हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल रहे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज भी मैंने पिछले वीडियो की तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने इस वीडियो में आपके लिए रखा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए नॉलेजफुल भी होगा आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो जो सामान्य शुष्क सेल होता है उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो आकाश का नीला लगने का जो कारण है वो ये है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। अगला क्वेश्चन है, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सन 1930 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है। तो प्रकाश का जो शून्य अवकाश में जो वेग होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो स्वाभाविक बात है, सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो टंगस्टन जो धातु होती है वो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि सदिश है। तो इसमें विस्थापन, वेग तथा बल ये राशियां आपकी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर शृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर शृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर ये आपका ये कोई तरंग है जो इस छोर से स्टार्ट हो रही है और इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर का ये जो उठे हुए जो हिस्से दिख रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है शृंग। ये हिस्से कहलाते हैं शृंग, और ये जो नीचे का हिस्सा कहलाता है इसको कहा जाता है गर्त। इनको बोला जाता है गर्त और इनको कहा जाता है शृंग। ठीक है ना। तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कोई क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। या दो आपके जो गर्त होते हैं, ये जो एक ये है और एक ये आने वाला ये, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो दो उत्तरोत्तर शृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में देखा जाए तो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ देखा जाए तो स्टील होता है। अगला क्वेश्चन है, निकटतम सितारों सूर्य के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो निकटतम जो सितारे होते हैं उनसे प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसमें कितना समय लगता है। तो उसमें समय लगता है 4.2 वर्षों में। 4.2 वर्षों में उसका जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंच पाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था। तो भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है आर्यभट्ट, जो परिक्रमा के लिए गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस जो है वो स्टूडेंट्स 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति समान है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम है। तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम है यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो बिजली के लैंप का तंतु जो है वो बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई है। तो बल की एसआई इकाई है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल या जिसे रेटिना कहा जाता है, उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका भी कारण बताया गया है कि यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसीलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मुख्यतः बना है। तो सूर्य जो मुख्यतः बना है वो हाइड्रोजन से बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। तो इस्पात में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो जो अक्रिय गैस भरी जाती है तो वो अक्रिय गैस है आपका आर्गन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की। तो इसका श्रेय जाता है हेनरी बेकुरल को। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो इसका आंसर है द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग। आंसर इसका सूखी हवा से नमी हवा में अधिक। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो 3 धातुओं से मिलकर के बनी हुई होती है, लोहा, निकेल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण अगर हम देखा जाए तो पानी में चीनी का घुलना है, ये एक भौतिक परिवर्तन का सिंपल एग्जाम्पल है आपके लिए। या पानी में नमक का घुलना है इस तरीके से, या बर्फ़ का पिघलना है, ठीक है ना, बर्फ़ का पिघलना कह सकते हैं। और पानी का भाप में परिवर्तित होना भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू के खट्टा होने का कारण होता है कि उसमें साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, यानी साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के ही कारण स्टूडेंट्स जो नींबू होता है वो खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु एक। तो वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में क्या पाई जाती है, स्थायी कठोरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक जो है वो शोधन अभिकर्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो अल्फा, बीटा तथा गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि परमाणु के नाभिक में जो मुख्य अवयव होते हैं वो क्या होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसके जो मुख्य अवयव होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो कोई भी जो कार बैटरी होती है उसमें जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अब स्टील में अगर हमें कठोरता चाहिए तो उसके लिए हमें उसमें किसकी मात्रा मिलानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है। तो भारत के गुजरात राज्य में जो है वो चांदी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो क्लोरीन गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड है और नेफ्थलीन की गोलियां भी हैं, वो भी क्या हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया के अनुसार
वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं बगैर द्रव में बदले हुए। अगला क्वेश्चन है सबसे सख्त धातु कौन है? तो सबसे सख्त धातु है हमारी प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कड़ा पदार्थ है, तो सबसे कड़ा पदार्थ है स्टूडेंट्स हमारा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल जो है वो उसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मिश्रण है। तो हमारे घरों में जो खाना बनाने की गैस प्रयोग होती है वो एलपीजी गैस होती है, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। और ये जो गैस होती है ये मिश्रण होती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो वाहनों से जो निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है उसमें मुख्यतः देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने के पदार्थों के परिरक्षण के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग होता है वो है सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का जो प्रयोग होता है वो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।